सुप्रभात। आज मैं स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड की कविता एक फूल की चाह की पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के माध्यम से करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न पहले छंद से है, जिसमें ये प्रश्न है कि मृतकों के सगे संबंधियों का रोना किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर रहा था। तो इसका उत्तर है कि जैसा कि पहले छंद में आप देख रहे हैं कि चारों ओर महामारी का प्रकोप फैला हुआ था और उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ बह रही थी। उनके हृदय चिताओं की तरह धधक रहे थे और मृतकों के सगे संबंधी किसी भी प्रकार अपने हृदय को सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, माताओं का हृदय किस प्रकार द्रवित हो रहा था। तो उत्तर है कि जिन ममतामयी माताओं की संतानें मौत को प्राप्त हुई थी, वे रो रो कर बेहाल हो रही थी। लगातार चीखने से उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी और इसी कारण उनकी करुणा भरी चीख पुकार चारों दिशाओं में फैल रही थी। इसलिए कवि ने यहाँ पे क्षीण कंठ शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे छंद से प्रश्न है कि किसको रोकने का हृदय क्यों कांप उठता है। मतलब किस बेटी को रोकने के लिए पिता बहुत प्रयास करता है, उससे बार बार समझाता है कि बाहर महामारी का प्रकोप है और वह बच्चों के साथ खेलने न जाए, परंतु उसकी बच्ची बार बार उन बच्चों के साथ बाहर खेलने जाती है, जिसके कारण उन्हें बाहर गया देखकर उसके पिता का हृदय कांप उठता है। जैसा कि इस छंद में कहा गया है कि मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। वह डरता था कि उसके बाहर जाने से शायद वह भी उस बीमारी के चपेट में आ जाएगी। अब प्रश्न यहाँ पे यह अगला प्रश्न है कि बार बार उसका पिता क्या मनाता था। तो उत्तर है कि बार बार उसका पिता यह मनाता था कि इस बार किसी तरह से वह अपनी बच्ची को बचा ले, वह बीमारी के चपेट में ना आए। अगला प्रश्न तीसरे छंद से है, जहाँ पे ये प्रश्न है कि सुखिया ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा। तो इस छंद में सुखिया ने अपने पिता से, जब वो ज्वर से बेहाल हो गई तो उसे शायद आशा ये रही कि वह उसके पिता उसे पुष्प, देवी माँ के प्रसाद का पुष्प ला कर दे, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए। और इसी कारण वो अपने पिता से कहती है कि उसके पिता उसे पुष्प लाकर दे, देवी माँ के प्रसाद का पुष्प लाकर दे। अगला प्रश्न है, जब सुखिया के पिता ने सुखिया ने पिता से फूल लाने को कहा, तब वो कैसी थी। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि ताप तप तो मैंने पाया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप तो मैंने पाया। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि एक दिन वह अपनी बेटी को ताप से, ज्वर से पीड़ित पाते हैं। अगला प्रश्न है अगले छंद से, जिसमें कि ये प्रश्न बन सकता है कि सुखिया की दयनीय दशा देखकर पिता क्या सोच रहा था। तो इसमें महामारी का शिकार जब उसकी बेटी हो जाती है तो उसकी आवाज़ मंद पड़ जाती है और वह उसके अंग प्रत्यंग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसका पिता हमेशा यह सोचता है कि कोई नया उपाय ऐसा मिले जिससे उसकी बेटी स्वस्थ हो जाए। बैठा था नौ उपाय की चिंता में मैं मारे, मतलब कि वो मन मारे पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, रोज़ नई उपाय ढूंढता था कि जिससे उसकी बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगला प्रश्न है कि पिता को चिंता की अधिकता के कारण क्या ज्ञात नहीं हुआ। जैसा कि छंद से स्पष्ट है
कि जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। मने वह कब रात से सवेरा कब हो गया, उसे इस बात का पता नहीं चला। कब दोपहर हो गई, कब शाम को सूर्यास्त हो गया और कब रात आ गई, इसका उसे पता नहीं चला। मने वह पिता बच्ची की बीमारी से इतना ज़्यादा चिंतित था कि उसे दिन के किसी भी समय का पता ही नहीं चलता था। अगला है, अगले छंद से प्रश्न इस प्रकार है कि संध्या के बाद पिता को कैसा आभास हुआ। संध्या के बाद जब रात आती है, रात अंधकार और इतनी भयावह उसे लगती है, ऐसा लगता है कि छोटी सी बच्ची को शायद काल के रूप में ये रात ग्रस्त करने आई है, उसको निगलने आई है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, मतलब रात इतनी बड़ी है कि और इतनी काली एवं भयावह है, ऐसा प्रतीत होता है काल के रूप में वह उनकी बच्ची को ग्रसित करने के लिए आ गई है। उसके बाद प्रश्न है कि जगमग तारे पिता को कैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पंक्तियों से स्पष्ट है कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से उसके पिता को आकाश के तारे जैसे अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे और जिसके कारण उसकी आंखें झुलसती जा रही थी। अगला प्रश्न अगले छंद से है कि सुखिया का पिता उसे बीमार पड़ा देखकर क्या सोच रहा था। उसका पिता उसे बीमार पड़ा देखकर यह सोच रहा था कि जो बेटी क्षण भर भी एक जगह नहीं बैठती थी, वह आज अटल शांति सी की मूर्ति धारण करके चुपचाप बैठी हुई है। यहाँ पे पिता बेटी को इतना शांत, इतना धीर स्थिर अवस्था में कभी नहीं देखता है जितना कि अभी वह बीमारी से संतप्त होकर के कमजोरी के मारे बिस्तर पे एक स्थान पर पड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, पिता बेटी को उकसाकर क्या सुनना चाहता है। जैसा कि अंतिम पंक्ति में है कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, यानी कि देवी माता के प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दो, ऐसा वह उसके मुंह से सुनना चाहता था। अगला प्रश्न अगले छंद से है कि ऊंचे शैल शिखर पे जो माता का मंदिर था, वहाँ पे कैसा वातावरण था। ऊंचे शैल शिखर पर जो वह मंदिर कैसा था और उसका वातावरण कैसा था। तो सुखिया जो है वहाँ ऊंचे शैल शिखर पर जब उसके पिता जाते हैं तो उसका वातावरण बड़ा ही आनंदमय था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके जो शिखर पे जो कलश है, उस पे जो खिला हुआ कमल है, स्वर्ण कमल है, ऐसा लगता था सूर्य के किरणों का के कारण वह जो है खिला हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूर्य के किरणों के कारण खिला हुआ है। और प्रश्न उसके बाद है, मंदिर का माहौल कैसा था। तो मंदिर का माहौल आमोदित, दीप धूप से आमोदित था। जैसे मंदिर का सारा आंगन दीपक और की रोशनी और धूप के सुगंध से भरा हुआ था। साथ ही मंदिर के बाहर तथा भीतर चारों ओर खुशियाँ मनाई जा रही थी, जैसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। अब अगला प्रश्न अगले छंद से है कि भक्त वृंद मधुर कंठ से प्रसन्नता सहित क्या गा रहे थे। तो जैसा कि इस पंक्ति में इसमें छंद में है कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमय पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। हे पतितों का उद्धार करने वाली माता, आपकी जय जयकार है। अब उसके बाद प्रश्न है कि सुखिया का पिता मंदिर में चिंता बिना बढ़े ही आगे कैसे चला गया। तो जैसा कि अंतिम पंक्ति में है कि जाने किस बल से ढिकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, यानी कि उस मंदिर में इतनी भीड़ थी कि बिना चले ही वो आगे की ओर ढकेला जा चुका, मैंने आगे की ओर बढ़ गया, उसे जाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी। अगला प्रश्न अगले छंद से है
कि मेरे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि सुखिया के पिता का दीप पुष्प अम्बा को अर्पित करके पुजारी ने क्या किया। उत्तर है कि उसके बाद पुजारी ने दीप धूप अर्पित करने के बाद सुखिया के पिता को अंजलि में भर के प्रसाद के रूप में प्रदान किया। तो उसके बाद प्रश्न है कि पुजारी का दिया प्रसाद लेने की जगह सुखिया का पिता क्या सोचने लगा। यहाँ सुखिया का पिता यह सोचने लगा कि मैं माँ के यह पुण्य पुष्प को बेटी को ले जाकर जल्दी से जल्दी दे दूँ, जिससे कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अब अगला प्रश्न अगले छंद से है। सुखिया के पिता ने कहाँ पहुँचने से पहले ही अपने बारे में अपशब्द सुने। यहाँ पे पहली पंक्ति में इसका उत्तर स्पष्ट है कि सुखिया का पिता सिंहपौर तक अभी पहुँचा ही नहीं था। सिंहपौर यानी मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचा ही नहीं था कि उसने अपने लिए अपशब्द सुने कि वह एक अस्पृश्य जाति का होकर, अछूत जाति का होकर मंदिर में उसने कैसे प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, मंदिर प्रांगण में सुखिया के पिता का परिधान कैसा है। जैसा कि आपको स्पष्ट होता होगा कि साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों जैसा। इन पंक्तियों से इसका उत्तर स्पष्ट है कि लोगों ने कहा कि यह एक अच्छे भले मनुष्यों की तरह इसने कैसे एक साफ स्वस्थ वस्त्र धारण किए हैं और लोगों को धोखा दे रहा है, और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर वह किस प्रकार मंदिर में आ गया जिससे उसे कोई पहचान न पाए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न इस प्रकार है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किस प्रकार पापी ने मंदिर में घुसकर उसके चिरकालिक महिमा को किस प्रकार कलुषित किया। तो उसे ऐसा लगता है कि भक्तों के अनुसार सुखिया का पिता अछूत है और उसे मंदिर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, जैसा कि तत्कालीन समाज में मान्यता थी कि अगर अछूत व्यक्ति कोई मंदिर में प्रवेश कर जाए तो माँ की महिमा, माँ की गरिमा नष्ट हो जाती है, माँ का मंदिर कलुषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद प्रश्न है कि इस स्थिति में सुखिया के पिता ने क्या सोचा। तो जब ऐसा लोग कहते हैं तो सुखिया के पिता के मन में ये बात आती है कि उसका मंदिर में जाना किस प्रकार माँ के मंदिर की पवित्रता को नष्ट करता है। यानी वो किस प्रकार कितना अपवित्र है कि उसके जाने के कारण किसी देवी माँ का मंदिर अपवित्र हो जाता है। क्या उसकी महिमा देवी माँ की महिमा से बढ़कर है? ये प्रश्न उसके मन में उठता है। अब अगला प्रश्न है कि ये सुखिया के पिता की कौन सी बातें भक्तों ने नहीं सुनी। तो जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है कि उसने अपने मन में जो सोचा वही वह बोलने की चेष्टा करता है कि तुम माता के भक्त हो और तुमने इतना खोटा विचार अपने मन में अपने खोटे विचारों को इस प्रकार अपने मन में स्थान कैसे दिया कि मैं अपवित्र हूँ, मैं अस्पृश्य जाति का हूँ और मेरे आने से किसी देवी माँ का मंदिर अपवित्र हो जाता है। तो ये बात उसकी मन में ही रह गई, किसी ने उसको सुनने की चेष्टा भी नहीं की। अगला प्रश्न है, भक्तों ने सुखिया के पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। जैसा कि अंतिम पंक्तियों में कहा जा रहा है कि मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। जैसा कि यहाँ से स्पष्ट है कि उसको इतना मार मारा कि उसे मार मार कर उन्होंने ज़मीन में गिरा दिया और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मौका नहीं दिया, उसे अपने विचार व्यक्त करने ही नहीं दिया। अगला प्रश्न अगले छंद से है कि उन्होंने पिता अम्बा का प्रसाद बेटी तक क्यों नहीं पहुंचा पाया। तो इसका उत्तर यह है कि पिता अम्बा का प्रसाद बेटी तक इसलिए नहीं पहुंच पाया कि लोगों ने उसे मार मार कर ज़मीन में गिरा दिया और जिसके कारण
उसके हाथों का प्रसाद जमीन में गिर गया और लोगों ने उसे कुचल दिया, जिसके कारण वह अम्बा का प्रसाद मंदिर अपनी बेटी को नहीं दे पाया। अगला प्रश्न है, न्यायालय में पिता के साथ क्या हुआ? तो उत्तर स्पष्ट है कि न्यायालय जब उसे जाया गया तो उसके साथ न्यायालय ने 7 दिन का दंड विधान किया, यानी कि उसे 7 दिन की जेल की सज़ा हुई, उसको 7 दिन का कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पिता ने किस प्रकार दंड को स्वीकार किया? इस छंद से ये स्पष्ट है कि मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा, यानी कि वह सिर को झुकाकर और विनम्रतापूर्वक चुपचाप रहकर उसने इस दंड को स्वीकार किया, क्योंकि उसकी बात वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। अगला प्रश्न है कि जेल में पिता के दिन किस प्रकार बीते? जैसा कि इस पंक्ति में स्पष्ट है कि याकी वहाँ सदियाँ बीती, यानी कि 7 रोज ही रहा जेल में, याकी वहाँ सदियाँ बीती, मतलब 7 दिन उसके लिए इतना पहाड़ था, इतना बड़ा था कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मानो सदियाँ बीत गई, उस जेल में रहे उसकी कई सदियाँ बीत गई, बहुत लंबा समय बीत गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है अगले छंद से कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति कैसी हुई? दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि जब जेल से वह छूटा तो उसके पैर घर जाने के लिए उठते नहीं थे। उसके मन में एक भय था कि कहीं उसकी बेटी को कुछ हो न गया हो, और उसका जो जर्जर शरीर है, भय से जर्जर शरीर है, वह आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा था। पिता के अनुसार उसकी बेटी पहले ही की तरह अब उसके पास दौड़कर क्यों नहीं आई? तो जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले उसकी बेटी उसके जाने पे दौड़कर आती थी, परंतु अब नहीं आई। शायद वह खेलने में व्यस्त है, इसीलिए वह नहीं आई। उसे तो नहीं पता था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। अगला प्रश्न है अगले छंद से कि पिता के कारावास के दौरान सुखिया का दाह संस्कार किसने किया? तो जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है कि मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। तो यहाँ पे जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी और उसके न रहने के कारण उसके परिजन, उसके भाई बंधु उसे वहाँ ले जा कर के पहले ही उसका दाह संस्कार कर चुके थे। अगला प्रश्न है, पिता को अपनी बेटी मरघट में किस रूप में मिली? जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है, हाय फूसी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि सुखिया का पिता जब जेल से 7 दिन का कारावास खटकर मरघट जाता है, स्मशान जाता है, तो उसको अपनी फूल सी बच्ची राख की ढेरी के समान हुई मिलती है। अगला प्रश्न अंतिम छंद से है कि पिता किसे अंतिम बार अपनी गोद में न ले पाया? तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि उसके मन में यह अफसोस है कि अंतिम बार वह अपनी बेटी को गोद में उठा नहीं पाया, क्योंकि उसे 7 दिन का कारावास की सज़ा मिली थी और उसके न रहने पे ही उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह अपनी बेटी को गोद में भी न उठा सका, इसका उसे अफसोस है। और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि पिता को अपनी बेटी को क्या न दे पाने का अफसोस एवं दुख था? जैसा कि अंतिम पंक्ति में है कि एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हार। यहाँ पे सुखिया का पिता इस बात को लेकर अफसोस करता है, उसके मन में ये बड़ी भीषण वेदना है कि वह अपनी बेटी को माँ के प्रसाद का अंतिम एक फूल भी नहीं दे पाया, यानी कि वह उसकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण नहीं कर पाया। इस प्रकार प्रश्नों के माध्यम से
आशा है सारे का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं पाठ्य के पुस्तक के अन्य प्रश्न अभ्यास प्रश्न करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पहला प्रश्न कुछ भाव से संबंधित है और उसका उत्तर हमें कविता की पंक्तियों से देना है। पहला प्रश्न है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय क्यों काँप उठता है। तो इसमें इस छंद में इसका भाव है कि नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार उसे। दूसरा है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो इसका ये भाव इन पंक्तियों में है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। तीसरा है, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति। तो यहाँ पे ये है, इन पंक्तियों में है कि भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के वे ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। चौथा और अंतिम है भाव, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। तो उसकी वेदना है, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार, गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। अब अगला प्रश्न है कि बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो एक बच्ची उसकी थी, उसका नाम था सुखिया, और वह महामारी के चपेट में आ गई थी। एक दिन उसे तेज ज्वर ने पकड़ लिया। तो ज्वर की तीव्रता के कारण वह बेहोशी की हालत में चली गई थी और उसकी अस्वस्थता में वह अपने पिता से बोली कि मुझे माता के चरणों का एक फूल लाकर दे दो, यही उसकी अंतिम इच्छा थी। अगला प्रश्न है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगा, लगाकर उसे दंडित किया गया। तो उत्तर होगा कि सुखिया का पिता अछूत वर्ग का व्यक्ति था। जैसे ही मंदिर में वह पहुंचा, उस पर यह आरोप लगा कि उसने अपवित्र होकर, अछूत होकर किस प्रकार मंदिर में प्रवेश किया। उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया, देवी माँ की महिमा को नष्ट कर दिया और इस प्रकार साफ सुथरे स्वच्छ परिधान में वह मंदिर में प्रवेश करके लोगों को धोखा देता है और इस कारण उसे जेल की सज़ा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कविता की पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जेल से छूटने के बाद उसने अपनी बच्ची को घर में नहीं पाया। वह घर गया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी का दाह संस्कार हो चुका है। लोगों के बताने पर वह दौड़कर स्मशान जाता है और वहाँ पर उसके सगे संबंधी पहले ही उसके मृतक शरीर का दाह संस्कार कर चुके होते हैं। वहाँ सुखिया की चिता बुझी पड़ी हुई थी और उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख की डेरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, परंतु मैं इसका बता देती हूँ थोड़ा सा उत्तर। तो इसका उत्तर है कि यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह इच्छा उठती है
कि वह उसके कोई उसे देवी माता के चरणों के में अर्पित किया हुआ एक पुष्प लाकर दे। उसे ऐसा विश्वास है कि उसका तबीयत, उसका शरीर, उसकी वह स्वस्थ हो जाएगी, वह पुनः स्वस्थ होकर पहले जैसी हो जाएगी। बेटी की मनोकामना को पूरी करने के लिए उसका पिता मंदिर में जाता है और देवी माता को पूजा के लिए पुष्प और प्रसाद चढ़ाता है। वहाँ आराधना करने के बाद पुजारी उसके हाथ में उसके पूजा का प्रसाद देते हैं, परंतु वहाँ पे उच्च वर्ग के जो लोग भक्तगण थे वे उसे पहचान लेते हैं और उसे ये कहकर मारने लगते हैं कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और उससे बहुत बड़ा अपराध किया है और उसने जो है अछूत होकर मंदिर में प्रवेश किया है और जिसके कारण मंदिर की शुचिता नष्ट हो गई है। और फिर उसको सब लेकर न्यायालय जाते हैं, जहाँ उसे दंडित किया जाता है और उसके साथ उसके मन में ये भावना आती है कि उसने इस प्रकार अपने मन में ये सोचा कि आखिर वह मंदिर के माता के प्रताप से भी उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि उसने माता के मंदिर को अपवित्र कर दिया, और क्या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? ये कैसा अन्याय है। यह सोचकर उसके मन में बड़ा ही कष्ट होता है, परंतु वह वहाँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका बस नहीं चलता और लोग उसको बुरी तरह मारना पीटना शुरू करते हैं और मार पीट करके उसके प्रसाद को भी कुचल देते हैं। इस प्रकार लाचार होकर के वह जेल की यातना सहता है और 7 दिनों के बाद वह आता है तो उसे अपनी बेटी को एक राख की ढेरी के रूप में पाता है। इस प्रकार समाज में जो अस्पृश्यता की भावना है, बुरी भावना है, उस पर यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है, जो कि जिससे पाठक के मन में भी ये भावना हो कि गलत भावना है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।